गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। जन्माष्टमी सिर्फ कृष्ण का जन्मोत्सव नहीं है, बट आध्यात्मिक चेतना का संपूर्ण और सर्वव्यापी स्वरूप का इस धरती पे अवतरण का उत्सव है। कृष्ण वैसे तो बहुत सारी क्वालिटीज से हम जानते हैं इनको, तीन क्वालिटी: वो जगत गुरु थे, वो एक बहुत बड़े लीडर थे, और वो प्रेम के प्रतीक थे। और उन्होंने सैकड़ों मैसेजेस दिए हैं पूरे जीवन काल में। लेकिन सांप्रत समय के लिए जो 5 मैसेज है जिनको मैं कुछ समझ पाया हूँ और जीने की कोशिश कर रहा हूँ, वो 5 मैसेजेस आज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहला मैसेज, कर्म ही पूजा है। क्योंकि कर्म योग श्री कृष्ण के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण योग है, और कर्म ही पूजा है इसका मतलब उन्होंने ये किया। अर्जुन बहुत निराश था। उन्होंने बोला, तुम्हारा कर्म, तुम्हारा धर्म सिर्फ युद्ध करना है। और युद्ध कैसे करोगे? मम अनुस्मर युद्धेच्छा, युद्ध मेरी स्मरण में करते रहो, मुझे आगे रखते हुए करते रहो, और मुझे समर्पित करते हुए करते रहो। तो आज के समय में हमें भी हर काम को कृष्ण को समर्पित करके करना है, ताकि योगक्षेमम वहाम्यहम, वो खुद हमारे जीवन निर्वाह का प्रबंध करेंगे। दूसरा मैसेज उन्होंने दिया, कोई काम छोटा नहीं है। क्योंकि कृष्ण चाहे तो पूरा युद्ध अकेले लड़ सकते थे, जीत सकते थे। ना तो उन्होंने युद्ध में भाग लेने की भी चेष्टा की, उन्होंने सबसे छोटा काम अपने लिए रखा, सारथी का काम। अर्जुन के सारथी बन के रहे। ये मैसेज हमें देता है कि कोई भी काम कोई भी ऊंचाई में पहुंचने के लिए छोटा नहीं है। तीसरा, अगर हम काम करते हैं, परिणाम आता है नहीं आता है, दुष्परिणाम आते हैं। उन्होंने तीसरा मैसेज दिया, समय बलवान है। उन्होंने एक श्लोक कहा अर्जुन को, समय समय बलवान नहीं मनुष्य बलवान, काबे अर्जुन लूटियो वही धनुष वही बाण। हम वही है, हमारे स्किल्स हमारे नॉलेज वही है, लेकिन हमें परमात्मा को, कृष्ण को समर्पित करके हर काम को करना है। समय अपने टाइम पे हमें अपना रिजल्ट्स दे देगा। चौथा, उन्होंने कहा कि मनुष्य को भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो करना क्या चाहिए? मैं जो समझ पाया गीता जी से, ये समझ पाया कि भविष्य का चिंतन हमें वर्तमान में करना है, भविष्य की योजना बनाने के लिए, न कि भविष्य की चिंता करने के लिए। और पांचवा मैसेज उन्होंने दिया कि क्रोध ही समग्र परिस्थितियों को नष्ट करने का एकमात्र कारण है। क्योंकि क्रोध से अपना संकल्प और विवेक दोनों नष्ट हो जाता है, और जब संकल्प और विवेक नष्ट हो जाता है तो सब कुछ समाप्ति के आरे पे आ जाता है। और इससे बड़ा दोष कि हम बहुत गहरे कर्म बंधन में फंसते जाते हैं। तो ये जो 5 सीख है कृष्ण से, कृष्ण जन्म के इस अवसर पे मैं आपके साथ शेयर किया। शायद आपको अच्छा लगा होगा। शेयर कीजिए अपने लव्ड वंस के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट कीजिए, और ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तब तक हैप्पी जन्माष्टमी, जय श्री कृष्ण, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।